गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं रुंगा कुट्टा मेथड। रुंगा कुट्टा मेथड, इसमें ऐसे स्टेटमेंट दी होती है, फाइंड अप्रोक्स वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 0.2। इसका मतलब है कि वाई की वैल्यू निकालो तब एक्स की वैल्यू एक्स 0.2 हो, तब वाई की वैल्यू निकालो। गिवन डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसको हम पुराने क्वेश्चन की तरह एफ एक्स मानते हैं। एंड वाई इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 0। और ये होता है जो पहले ही दिया होता है, ये एक्स नोट और वाई नोट होता है। ये होता है जो एक्स नोट और वाई नोट की वैल्यू होती है। हमें क्या निकालना है, वाई की वैल्यू निकालनी है। वाई की वैल्यू कहाँ निकालनी है, एक्स इक्वल टू 0.2 हो। तो हमें सोल्व करने के लिए शुरुआती में ऐसे लिखना पड़ेगा, एक्स नोट दे रखा है जो, वो दे रखा है 0, एंड वाई नोट दे रखा है जो 1। और तो और जो x1 है, या x कहाँ, वो 0.2 है। x1 है, वो 0.2 है मान लो। तो y निकालना पड़ेगा जब x 0.2 है। वन नहीं मानते इसको। x जब 0.2 है तो y हमें निकालना पड़ेगा। तो हम पुराने क्वेश्चन की तरह देखते हैं, h हम कैसे निकालते हैं। जो h है वो x और x प्लस का जोड़ सम होता है। जैसे x और x1 का, वो x1 में से x नोट माइनस करके है वो h निकलता है। जैसे h अब निकालते हैं, h होता है इनका डिफरेंस होता है, x1 माइनस एक्स नोट। तो x1 माइनस एक्स नोट, 0.2 में से 0 गई तो कितना बचेगा, 0.2 ही। तो हमारे पास h आ गया, वो 0.2 आ गया। हमें निकालना क्या है, वाई। तो रूंगा कुत्ता मेथड का फॉर्मूला देखते हैं। जो ये होता है वो वाई निकालने के लिए, वाई नोट प्लस में के, वाई नोट प्लस में के। और वाई नोट है जो क्या दे रखा है, वाई नोट है, वाई नोट 1, वाई नोट है जो 1 दे रखा है, 1 प्लस में के। और तो ये तो हो गया कि अब के भी निकालना पड़ेगा। के की वैल्यू तो हमारे पास कहीं है ही नहीं क्वेश्चन में। तो इसके बाद हमें के निकालना पड़ता है यहाँ पुट करने के लिए, 1 प्लस के। तो के का जो फॉर्मूला होता है 1/6 K1 प्लस में 2K2 प्लस में 2K3 प्लस में K4। ये होता है गाइज के निकालने का फॉर्मूला। K1/6, K1 प्लस में 2K2, ये जो आपको याद करना पड़ेगा ये फॉर्मूला। तो अब देखते हैं ये K1 और 2K2 इनकी वैल्यू कैसे निकालें हम। इनकी वैल्यू निकालने के लिए गाइज हम K1 का फॉर्मूला डालते हैं। जो K1 का फॉर्मूला है वो क्या होता है, H और एफ एक्स हमने किसको माना था, एफ एक्स हमें इसको मानते हैं हर क्वेश्चन में। जो ये होता है डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस में वाई, तो इसको हम एक्स एफ एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ डालते हैं अब K1 निकालने के लिए H, एफ एक्स एक्स नोट वाई नोट, ये हो गया इसका फॉर्मूला। एक्स नोट और वाई नोट क्या दे रखे हैं, एक्स प्लस में वाई। एक्स नोट और वाई नोट की वैल्यू ये है। और एच की वैल्यू क्या थी, एच की वैल्यू आई थी 0.2। और एक्स नोट और वाई नोट एक्स प्लस में वाई, मतलब कि एक्स नोट प्लस में वाई नोट। तो 0.2 प्लस में एक्स नोट है जो 0 है, और वाई नोट है वो 1 दे रखा है, ऊपर देखना, वाई नोट इजक्वल टू 1। 0 प्लस में 1, 0 प्लस में 1 इजक्वल टू 1 इंटू, तो 0.2 ही आ जाएगा। तो K1 है जो आ गया वो 0.2। ऐसे में ही थोड़ा लंबा होएगा फॉर्मूला, लेकिन हमें डिस्टरबेंस नहीं सोचना है कि देखो पहले अब हमें ये चारों वैल्यू निकालनी है, ताकि हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकें। K1 की, 2K2 की, 2K3 की, K4 की, K1 K2 K3 K4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ताकि हम K निकाल सकें। और K निकल जाएगा तब हमारा Y निकलेगा। और हमें निकालना क्या है, Y हम निकाल के Y निकाल देंगे। अब आ गया K2 की बारी। K2 की बारी आ गई। K2 का फॉर्मूला क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला, एच एफ एक्स नोट और वाई नोट है यहाँ, एफ एक्स नोट और वाई नोट।
तो K2 में आप देख रहे होगे जैसे 2 है ये 2 K2 में 2 इसमें है K3 में, तो इनका थोड़ा सा अलग फॉर्मूला बनेगा 2K2 का और 2K3 का। बाकी K1 और K4 का लगभग सेम ही रहेगा। देखते हैं कैसे अलग होगा। जैसे इसमें एक्स नोट प्लस वाई नोट ये फॉर्मूला बना था एक्स नोट वाई नोट का, एक्स नोट प्लस वाई नोट। इसमें एच एक चीज़ क्या ऐड होगी, एक्स नोट तो सेम रहेगा, प्लस में एच इसमें ऐड होगा और प्लस में वाई नोट के साथ क्या ऐड हो जाएगा, K1/2। तो देखो इसमें K1/2 ये चीज़ ऐड होगी अलग से। देखो एक्स नोट प्लस में वाई नोट, जैसे पहले में हमें यही लिखना था एक्स नोट प्लस में वाई नोट। तो 2K2 निकालने के लिए टू ये यहाँ वाला 2, ये सो मान के चलो कि ये यहाँ वाला 2 यहाँ आ जाएगा, ये सॉरी दोनों के नीचे लगेगा। ये बन गया इसका फॉर्मूला। तो K2 निकालते हैं। ये तो है 0.2 दे रखा है, एच तो पीछे देखा। ये एक्स नोट की वैल्यू क्या दे रखी थी, एक्स नोट की वैल्यू थी जो 0 थी, प्लस में इसकी एच की वैल्यू 0.2/2, प्लस में वाई नोट की वैल्यू 1 दे रखी थी, प्लस में 0.2/2। तो इसका आंसर निकालते हैं। 0.2/2 कितना हो गया, डिवाइड करके देखो तो 2 1 जा 2, तो मतलब 0.1 प्लस में 1, 0.2/2 0.1 और 1 प्लस में 1 1.1 1.1। इन दोनों को ऐड और कर दो 1.2 हो जाएगा, और बाहर था जो 0.2 था। 0.2 इंटू 1.1 नहीं 1.2 सॉरी 1 और 1 2 हो जाता है। तो 0. कैलकुलेटर ऑन करेंगे, ऑन कैलकुलेट 0.2 इंटू 1.2। तो आंसर आएगा जो K2 का है वो आया 0.24। K2 इक्वल टू 0.24। अब क्या निकालना हमें, K3 भी इसकी तरह सेम है, HF एक्स नोट प्लस में यहाँ आ जाएगा H/2। एक्स नोट और H/2 तो ये तो देखो सेम है, प्लस में वाई नोट के साथ यहाँ जैसे K1 था ना, यहाँ अपडेट हो जाएगा, क्या होगा K2 अपडेट हो जाएगा, क्योंकि अब वैल्यू आ चुकी है इनकी तो K2/2। अब इनकी वैल्यू हम डाल देंगे 0.2। एक्स नोट की वैल्यू दो क्या थी वो 0.2/2, एच की वैल्यू थी 0.2, बाय में 2 आ जाएगा, प्लस में वाई नोट की वैल्यू क्या थी 1, प्लस में K2 की वैल्यू बाई है 0.24/2। अब इसे सोल्व करते हैं। 0.2/2 कितना हो जाएगा 0.1, और प्लस में 0 तो 0, प्लस में 0 तो 0.1 सेम रहेगा, प्लस में 0.24/2, तो इसे निकालते हैं 0.24 डिवाइड बाई 2, तो आया है 0.12, प्लस में 1 है तो आ गया 1, प्लस में 1 इंटू 1/2 1 2 प्लस में 0.1 122 इंटू में क्या चल रहा है 0.2 0.244 2.244, ये जो K3 की वैल्यू आई थी। देखो हमने 0.2 ये तो 0.1 हो गया था, प्लस में ये जब डिवाइड करके आया था उसके बाद +1 किया तो 1.12 हो गया, और उसके बाद इंटू ये दोनों को प्लस करके इंटू किया तो K3 आ गया 0.24। तो अब क्या निकालना है लास्टली K4 निकालने के लिए फॉर्मूला वही पहले जैसा H, एक मिनट गाइस, K4 सॉरी थोड़ा सा K4 निकालने के लिए
एक्स नोट तो ऐसे का सेम। और के फोर में क्या आपने पीछे फॉर्मूले में देखा था कि टू तो इन दोनों के ही लगेगा, बाकी के फोर में टू है नहीं फॉर्मूले में, तो के टू का फॉर्मूला इनसे और के फोर का फॉर्मूला इनसे अलग होगा। तो इसमें बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। एक्स नोट प्लस में एच बाई टू नहीं लगेगा, बस बाई टू प्लस में वाई नोट प्लस में के थ्री। तो देख रहे हैं आप फॉर्मूला बाकी सेम है। एक्स नोट प्लस में एच प्लस में वाई नोट प्लस में के थ्री आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, तो एच क्या था 0.2 और एक्स नोट थी जो 0 प्लस में एच क्या था, एच था वो हमारा 0.2 प्लस में वाई नोट 1 प्लस में के थ्री आया 0.244। तो हम इसे डायरेक्ट ऐड कर देंगे। 0.2 प्लस में 1 प्लस में 0.244, तो आ गया 1.444। और ये 0.2 इंटू कर देंगे इसके, इंटू 0.2, तो आंसर आता है जो 0.2888। इनको ऐड और डिवाइड करने, ऐड और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो 0.2888। तो ये देखो हमारे पास किस किस चीज़ की वैल्यू आ गई, देखते हैं। देखो हमने शुरुआत में निकाला था के वन का फॉर्मूला सिंपल था एक्स नोट प्लस में वाई नोट। के वन में हमें एच नहीं पुट करना था, इसमें एच तो सिर्फ आगे लगेगा। एक मिनट, देखो के वन में हमने एच पुट नहीं, के वन का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग था, बाकी सबका सेम ही आगे। के वन की वैल्यू तब आ जाती है तो के टू मतलब के टू की वैल्यू निकालनी है और के थ्री की। तो के टू की ये आई थी 0.24 और के थ्री की 0.244। इसके बाद इनको 0.288 के4 की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास के1 के2 और के3 की वैल्यू है जो हम लिख लेंगे क्या आई है। तो देखो गाइस के1 के2 के3 के4 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, और हमने क्वेश्चन में देखा था उसके तब हम ये निकाल लेंगे, ये सब निकालेंगे तो हमारा के भी निकल जाएगा। अब के में पुट कर देंगे सारी वैल्यू तो हमारा के निकल जाएगा, और उसके बाद के निकलने के बाद हमारा वाई भी निकल जाएगा। और हमें क्या निकालना था, सिर्फ वाई ही। देखो के पुट कर देंगे के निकलने के बाद तो वाई भी निकल जाएगा। तो अब इसमें इस फॉर्मूले में के1 की वैल्यू सब के1 के2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या था, के निकालने के लिए 1/6 के1 प्लस में के2 2 के2 प्लस में 2 के3 प्लस में के4। तो 1/6 0.2 प्लस में 2 इंटू 0.24 प्लस में 2 के3 2 ऐसे का ऐसा रहेगा। के3 की वैल्यू 0.244 प्लस में के4 की वैल्यू क्या है 0.2888। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं, तब क्या आता है देखते हैं। पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0.24 2 इंटू 0.24 0.48 ऐसे साइड में लिख लेंगे 0.48, और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.244 को इससे 2 से 2 इंटू 0.244 0.488। अब इनको तो हमने सोल्व कर लिया, अब सारे को ऐड कर देंगे इनको 0.2, इसको क्या था 0.48 प्लस में 0.48 प्लस में इसको करने से क्या आया था 0.488 और 0.288 प्लस में 0.288 तीन बार था। 1.4568 ये आ गया था हमारा। इसके बाद क्या करना था, तो 1/6 हमारा साइड में चल रहा है, ब्रैकेट के अंदर था ये। तो अब इसे डिवाइड कर देंगे 6 से 1 इंटू ये तो
इसे मल्टीप्लाई होकर सेम आ जाएगा, डिवाइड बाय 6 तो 0.2428। तो हमने क्या निकालना है, के की वैल्यू क्या आ गई 0.2428, ये आ गई हमारी के की वैल्यू। तो हमें के की वैल्यू किस लिए चाहिए थी, ताकि हम y1 में पुट कर सकें, हम इसमें पुट करके y1 की वैल्यू निकाल सकें, y की वैल्यू मतलब। तो y0 प्लस में k, y0 था वो 1 था, इसमें k1 प्लस में वो जो वैल्यू हमारी k की आई है वो जोड़ के तो हमारा y आ जाएगा। तो इसमें y0 जो हमारा y निकालना था, y0 प्लस में k, y0 था जो 1 था, प्लस में k की वैल्यू हमारी 0.2428 आई है। तो y की वैल्यू आ गई जो 1.2428 हमारा आंसर। देखो गाइस क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि आज मैंने बहुत दिनों बाद कॉपी और बुक उठाई थी, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गई, उसके लिए सॉरी। तो हम शुरू से देखते हैं हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में। जैसे एक क्वेश्चन दिया था रूंगा कुत्ता का, उसमें ऐसे ही देता है कि अप्रोक्स वैल्यू y0। और एक बात और नोट करना, जो ये y0 1 और x0 1 है, कई बार ऐसे भी दे देते हैं जैसे कि x नहीं, ऐसे y2 = 1। इसका मतलब क्या हो गया, जो x की वैल्यू है ना तो वो तो 2 हो गई और y की वैल्यू होगी 1। जैसे ये होती है ना, जो x0 की वैल्यू होती है, x0 की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। कई क्वेश्चनों में ऐसे दिया होता है y0 की वैल्यू 1। तो इससे ये मत पजल मत हो जाना कि ये ऐसे कैसे दे दिया। तो इसका मतलब होता है x0 और इसका मतलब होता है y0, ठीक है। ये थोड़ा तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमने y निकालना था, x0 है जो वो 0 दे रखा था, y0 है 1 दे रखा था, और x0 की y की वैल्यू निकालनी थी जहाँ x की वैल्यू हो 0.2। तो हमारा डिफरेंस आ गया था 0.2, h बोलते हैं जिसको। पिछले क्वेश्चनों में हमने समझा होगा कि h कैसे निकालते हैं, अगर नहीं समझा तो पीछे वाले क्वेश्चनों की वीडियो देखो। तो अब रूंगे कुत्ता का फॉर्मूला आएगा। तो फॉर्मूले में 3-4 चीज़ निकालनी होती है। शुरू में तो देखो y का फॉर्मूला होता है, जो y निकालेंगे y0 प्लस में k, y0 प्लस में k तो आ गया। y0 की वैल्यू हमारे पास पहले ही होती है, और k जो होता है वो k हमें निकालना पड़ता है। तो k कैसे निकालते हैं हम, एक अलग फॉर्मूला डाल के 1/6 k1 प्लस में 2k2 प्लस में 2k3 इसमें k4। अब ये सब भी आ गए, इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तब जाके हमारा k निकलता है। तो हम बाद में k की वैल्यू निकालते हैं, k1 की। तो k1 की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं एफ एक्स नोट वाई नोट। एफ एक्स हम इसे मानते हैं जो दिया होता है x प्लस में y, तो x प्लस में y। तो k1 की वैल्यू तो हमारी ऐसे सिंपल आ जाती है। फिर हम k2 था जो 2k2 होता है और 2k3 होता है, तो मतलब k2 की वैल्यू है 2, हमारे ये h/2 हो जाता है और k1/2। ऐसे ही यहाँ अपडेट हो जाती है k1, जहाँ यहाँ k2 है तो k1 आ गया, यहाँ पर k3 है तो k2 आ गया। अभी ये 2 का रोल ख़त्म हो गया, तो हमने k4 की वैल्यू निकालनी थी। k4 में सारा ख़त्म हो गया, तो x0 प्लस में h, y0 प्लस में k3, तो ये आएगा 0.288। अब सबकी वैल्यू आ जाती है, तब बाद में जाके चारों वैल्यू नोट कर ली तो k निकल जाता है। k निकल के आया था हमारा ये, फिर हम y में डाल देते हैं इसकी वैल्यू k की, तो हमारा y आ जाता फाइनल आंसर। तो ज़्यादा कुछ नहीं था। थैंक गाइस फॉर सीइंग माय वीडियो।